बाढ़ से जहां एक तरफ पंजाब में तबाही है, वहीं दूसरी ओर राहत कार्य भी जारी है। फिरोजपुर का गट्टी राजू के गांव, जहां पर 11 पंचायतों के 20 गांव हैं। अब देखिए किस तरीके का अभी भी मंजर है। पानी कुछ हद तक कम जरूर हुआ है 2 से 3 फीट, लेकिन अभी भी सतलुज ने अपना कहर पूरा बरपाया हुआ है। और लोग आवाजाही के लिए नजर बनाए हैं कि कैसे आवाजाही की जाएगी, कैसे कब हालात सुधरेंगे, क्योंकि चाहे वो फसल हो, मवेशी हो, चाहे वो खुद हो, हर एक चीज इस समय पानी में है। और सैकड़ों गांव पंजाब के इस समय पानी में है। और ये यहाँ से आगे रोड का कनेक्शन भी कटा हुआ था, जो कि अब लोगों ने खुद सैंडबैग्स लगाकर बहाल किया है। लेकिन आज बीएसएफ की ओर से, क्योंकि बीएसएफ मददगार सिद्ध हो रही है इसमें, चाहे वो बॉर्डर पर बांध लगाने की बात हो, चाहे वो मिट्टी देने की, जैसे कल हमने एक स्टोरी दिखाई थी, उसकी बात हो, चाहे सिक्योरिटी मॉनिटर करने की बात हो, तो आज मेडिकल कैंप लगाया गया है आसपास के जितने गांव हैं, 25 से 30 गांव हैं उनके लिए। सर, ये मेडिकल कैंप में क्या कौन कौन सी दवाइयां हैं, क्या लोग कह रहे हैं और कैसी लोगों को दिक्कतें क्या आ रही हैं? आज हम 155 बटालियन बीएसएफ की तरफ से सीमावर्ती गांव गट्टी रजो के चांदीवाला, बानेवाला, इसमें लगा रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप है। यहाँ पर जो पेशेंट्स जो चल फिर करके आ सकते हैं और उनके लिए दवाइयों का और डॉक्टर्स की टीम का पूरा बंदोबस्त किया गया है। और साथ ही अगर आप देखें कि पूरे एरिया इधर जो सबमर्ज है और जो पेशेंट्स नहीं आ सकते हैं, उनके पास हम फ्लोटिंग मेडिकल कैंप के थ्रू, बोट्स के थ्रू जा करके डॉक्टर्स और दवाई के साथ जा करके और उन्हें दवाई और सारी सहायता प्रदान करेंगे। दिक्कतें किस तरीके की आ रही हैं सर लोगों को? क्या क्या बीमारियां या मेनली यहाँ पर स्किन डिसीजेस ज्यादा आ रही है और बाकी जो वाटर बोर्न डिसीजेस, इस तरह से इनकी इसी टाइप की बीमारियों की सारी ही दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त और डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध है। स्नेक बाइट के भी केसेस हैं? स्नेक बाइट के केसेस अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम कार्बोलिक एसिड और ये दवाइयाँ भी वितरित कर रहे हैं। और कितना ये यहाँ पे ये सर, इसके अलावा भी और जगह भी? इसके अलावा भी हम हमारे जो बटालियन के जो एओआर 155 बटालियन के एओआर्स है, इसके अलावा भी हम 2-3 कैंप और करेंगे और साथ में वेटरनरी मेडिकल कैंप लगाने का भी हमारा प्लान है, जो कि हम परसों कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी बीएसएफ के? हाँ, डॉक्टर बीएसएफ के भी हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं। और मेडिसिन कौन कौन सी सर? अगर एक बार मेडिसिन के बारे में आपको विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर ये डॉक्टर्स मौजूद हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी इस तरफ दी जा रही है। और ये दवाइयाँ जहाँ जो आप देख रहे हैं कैमरे में, ये दवाइयाँ, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो सिर दर्द की, स्किन की, बच्चों की खासकर, क्योंकि लोगों की 8 से 10 दिन में ये सबसे बड़ी शिकायत थी कि ये बच्चों के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो कहाँ जाया जाए। यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर फिरोजपुर शहर दूर है। और ये देखिए बच्चों के लिए बच्चों की दवाइयाँ हैं, सिर दर्द की, स्किन की, जिस तरीके की भी कोई दिक्कत है, किसी को बुखार है, वो है। और डॉक्टर्स अब देखिए यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या शिकायत है आपको? हाँ जी, ये तो वक्खी दर्द पैंदा, ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? हाँ जी, हाँ जी, ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ। हाँ जी, हाँ जी, ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। अच्छा हाँ जी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर है और किस तरीके की शिकायत है लोगों को? मेडिसिन तो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं जी। जैसे शिकायतें, जैसे फ्लड एरिया है ना, तो उसके कारण फीवर आ रहा है लोगों को, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है। इसके अलावा कफ की आ रही है, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे थोड़ा पानी कम होगा, आपको पता कि मॉस्किटोज़ वगैरह आएंगे ना, तो उसके कारण फिर मतलब जैसे मलेरिया वगैरह है ना, उसका भी थोड़ा सा है। मेडिसिन सारी अवेलेबल है जी। और आज हमने बीएसएफ के साथ यहाँ पे लोगों के लिए कैंप लगाया। लेकिन हाँ जी, हम तकरीबन पिछले 12-15 दिन से लोगों पे जगह जगह पे हम कैंप लगा रहे हैं जी। डॉक्टर हरप्रीत सिंह मेरा नाम है सर। डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी सिविल अस्पताल ममरोड से हैं। और बीएसएफ के डॉक्टर्स आप देखिए कि वो भी यहाँ पर डॉक्टर आस्था बेदी जी हैं। मैम, किस तरीके की दिक्कतें हैं लोगों को और क्या प्रिस्क्रिप्शन? दिक्कत मोस्टली वाटर रिलेटेड डिजीजेस की हैं, जैसे डायरिया है किसी को, या फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, फीवर है, इस तरह की डिजीजेस ज़्यादा हैं यहाँ से रिलेटेड। मेडिसिन यहाँ पे हर टाइप की मिल रही है। आपको क्या शिकायत है? सर, मेरे को ना जैसे रीढ़ की हड्डी है, जैसे वजन हमने उठाया है, वो कमर में दर्द रहती है। हाँ, कमर का ही प्रॉब्लम है। कोई थोड़ा खराश का भी है, जैसे फंगल इन्फेक्शन,
वो भी है। गांव में और भी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को स्किन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ हाँ हो रही है। स्किन की ज़्यादा चमड़ी की हो रही है। जैसे अपने फंगल्स जैसे हो ना गोल गोल से पसीने से ज़्यादा हो जाती है, फैलती है आगे आगे शरीर में, वो ज़्यादा। क्या नाम है? मुख्तियार सिंह जी। मुख्तियार सिंह है। और अब देखिए कि यहाँ पर लोग कतार में आपको खड़े नजर आएंगे कि मेडिकल कैंप क्योंकि लगाया गया है, और बीएस राठौर साहब हमारे साथ थे जिन्होंने पहले बताया कि ये जो यहाँ पहुँच सकते हैं उनके लिए, और साथ साथ एनडीआरएफ की और बीएसएफ की बोट यहाँ मौजूद है। जो नहीं पहुँच सकते उनके लिए फ्लोटिंग मेडिकल कैंप बनाया गया है, यानी कि बीएसएफ उन तक वहां तक गांव तक पहुंच कर सर वहां तक जाकर उनको मेडिकल एड देगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो यहाँ पे जो पहुंच रहे हैं पेशेंट, उनको आपने जैसे देख ही लिया कि डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, और वो जो पानी के अंदर में है गांव, जो पेशेंट यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको हम बोट्स की मदद में जा करके और वहाँ फ्लोटिंग मेडिकल कैंप लगाने का हमारा प्लान है। और किस तरीके की मदद का प्लान सर किया जा रहा है, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर्स थे, उनके लिए कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप आज लगाया गया, और आपको क्या लगता है कि और क्या सहायता हो सकती है? उनके जो जिस भी प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट है, कि जैसे राशन पानी, इनके जो घर वगैरह बनवाने में हमारा मदद करना, ये सारे काम हम करेंगे। इस बाढ़ की विपदा से निपटने के लिए सीमावर्ती गांवों के निवासियों को जो बीएसएफ 155 बटालियन मदद पहुंचा सकती है, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं इन्हीं कामों में। क्या नाम है सर पूरा, और आपका नाम है? नहीं, मैं बीएस राठौर, डिप्टी कमांडेंट 155 बटालियन बीएसएफ। बीएस राठौर साहब डिप्टी कमांडेंट है, और इसी नाव के जरिए मेडिकल कैंप, फ्लोटिंग मेडिकल कैंप बनाया गया है, और यहाँ से पहुँच की जाएगी उन लोगों तक, उन गाँव तक जहाँ पर कोई सड़क या कोई यातायात का साधन नहीं है। और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि 10 बजे से ये बीएसएफ का कैंप शुरू हो गया, और शाम तक लोगों की मदद के लिए अलग अलग जगह ऐसे मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं।